हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज हमारा आईटी डे 4 की जो क्लास है वो है वेब ब्राउज़र्स की। और आज हम देखेंगे कि बेसिकली वेब ब्राउज़र क्या होता है, उसमें हम सर्च आउट कैसे कर सकते हैं और उसकी टैब मैनेजमेंट, ये चीज़ें हम वेब ब्राउज़र्स के अंदर देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि आज के टॉपिक में हम जो है वो किसी भी फ़ोल्डर्स को जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उन फ़ोल्डर्स को कैसे ज़िप करते हैं और अनज़िप या कंप्रेस और अनकंप्रेस कैसे करते हैं, ये चीज़ जो है वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र एक ऐसा सर्च इंजन कह सकते हैं या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने जा रहे हों या कुछ देखना चाह रहे हों या HTML पेजेस को स्क्रॉल अप करना चाह रहे हों तो हम ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। उन ब्राउज़र्स में हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है जो कि बिल्ट इन विंडोज़ में ही आता है। गूगल क्रोम हो सकता है जो कि हम विंडोज़ करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फायरज़ेला सॉफ्टवेयर में हमारे पास फायरफॉक्स हो सकता है और सफारी हो सकता है, हमारे पास ओपेरा मिनी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत से ब्राउज़र्स हैं जो जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और उन ब्राउज़र्स में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से या अपनी आसानी के लिहाज से जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा होता है, तो उस लिहाज से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रोम या एज, इसके दरमियान फ़र्क क्या है या एज क्या है और क्रोम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है शेड इंजन की बात करें तो हमारे पास गूगल क्रोम या माइक्रो एज, ये दोनों ही ओपन सोर्स क्रोमिक इंजन है, क्रोमियम इंजन है, जहाँ पर हम जो वेबसाइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो गूगल क्रोम है, इसके अंदर क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता है इसमें हम एक दफ़ा लॉगिन कर लें तो हमारा जीमेल, गूगल ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें जो है वो सब की सब लॉगिन हो जाती हैं। हमें अलग-अलग लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारी डिवाइसेस को सिंक करना बड़ा आसान हो जाता है। लाइक अगर हम एंड्रॉयड यूज़र हैं, वहाँ पर हमने जीमेल की जो हमारे पास अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेते हैं, तो उसी को हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो वो दोनों डिवाइसेस पर एक ही अकाउंट हमारा यूज़ हो जाता है और उससे ये होता है कि हमारे पास जो डिवाइस कंपैटिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और उसके अलावा हम दोनों डिवाइसेस पे सेम काम कर सकते हैं। इवन दोनों में जब सिंक होता है तो हम हमारे ऑफिस में लॉगिन है तो वहाँ पर जाकर हम घर में मोबाइल में भी देख सकते हैं। ईमेल आती है तो वहाँ पर जो ईमेल आ रही है आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो मच मोर फीचर्स कैन बी यूज्ड फॉर गूगल क्रोम। एज की बात करूँ तो एज भी ठीक है, बट ये है कि हमारे पास एज में उस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं है या एज हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके लिए इतना वेल नोन नहीं है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है वो कॉर्पोरेट एफिशिएंसी के लिए, उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं उनके टैबिंग के लिए, उनके स्लीपिंग टैब्स और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटीग्रेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो कि हमारे पास जो एज है वो भी एक अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस हम यही करते हैं कि हम गूगल क्रोम को इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सिंक्रोनाइजेशन की और सिक्योरिटी की, तो हमारे पास जो है वो इसकी सिंक्रोनाइजेशन और सिक्योरिटी, ये क्रॉस डिवाइसेस के लिए मैं वही रिकमेंड करूँगा, गूगल क्रोम ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एज के। तो क्रॉस डिवाइस प्रोफाइल सिंक, इंश्योर, बुकमार्क, हिस्ट्री, इसके क्रेडेंट्स, इसके अंदर जो आपने मॉड्यूल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर या मॉड्यूल के अंदर जो है वो आपने पासवर्ड सेव किए होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप की सिंक्रोनाइजेशन है, तो वो दोनों ही बेहतर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास जो है प्रोफाइल आइसोलेशन, एक्सटेंशन हब और मेमोरी सेवर। अच्छा, दोनों प्रोफाइल आइसोलेशन का मतलब ये है कि सेपरेट वर्क, पर्सनल, क्लाइंट, ब्राउजिंग एनवायरनमेंट इनटू सैंड बॉक्सेस प्रोफाइल विद इंडिपेंडेंट कुकीज़ एंड एक्सटेंशंस। मतलब इसमें हम जो है डिफरेंट टैब्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट काम कर सकते हैं। एक्सटेंशन हब का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एड ब्लॉकिंग टूल है, वेब टूल्स हैं,
डेवलपमेंट टूल्स हैं या कोई इस तरह की जो कैप्चरिंग है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। मेमोरी सेवर की बात करें तो हम अपने डिवाइस के अंदर जो है वो बैकग्राउंड में कितनी जो है वो हम मेमोरी तक इसको अपलोड करवा सकते हैं, मेमोरी सेविंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, फिर टैब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टैब्स हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं, हम टैब्स को पिन भी कर सकते हैं, हम एज में वर्टिकल टैब्स भी सेट कर सकते हैं और सेशन में हम रिकवरी और हिस्ट्रीज वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल टी, ये शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ। कंट्रोल टी और कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो हम, या कंट्रोल डब्ल्यू, टी एंड डब्ल्यू दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम किसी भी नए टैब को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी री ओपन करने के लिए, जो हमने लास्ट टाइम क्लोज़ किया हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ए ओपन टैब कर लें, हमारे पास जो भी हमने लास्ट टाइम जितने भी टैब्स बंद किए थे उन सब के लिए। कंट्रोल 1 से लेके 8 तक जंप करने के लिए, मतलब 1 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टैब पे, 2 सेकंड के लिए, 3 थर्ड के लिए, तो इसी तरह हम ये शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, कोटेशन, माइनस, और एंड, वाइड, खैर ये आपके लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद है, अगर हम कुछ ऐसा है जो इंटरनेट से हटकर प्राइवेटली सर्च करना चाह रहे हो तो हम इग्नेटो या इन प्राइवेट जो है वो उसको सर्चिंग कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो हम अब प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर वेब ब्राउज़र है। लेट्स सपोज मैंने गूगल क्रोम, दोनों मैं ओपन करवा के बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज ये है और गूगल क्रोम ये है, तो दोनों ब्राउज़र्स को हम ओपन कर लेते हैं, बारी बारी कर लेते हैं ओपन। तो माइक्रोसॉफ्ट एज को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें आपने लॉगिन करने के लिए आप सिंपली यहाँ आएंगे और इसके बाद सेटिंग्स पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। इस वक्त मैं अपनी प्रोफाइल के साथ लॉगिन हूँ, तो आप अपनी प्रोफाइल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं। ये न्यूज़ फीड जो है ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगी, और डिफरेंट बुकमार्क्स भी हमारे पास पहले से यहाँ पर बने हैं। आप अपना कोई ऐड शॉर्टकट करना चाहें, यहाँ नेम लिखें, यूआरएल लिखें। लाइक यहाँ पर अभी यूट्यूब ओपन नहीं है, मैं लेट्स सपोज यूट्यूब को ओपन करता हूँ, तो मेरे पास ये यूट्यूब ओपन हो गया। तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद ये यूट्यूब है, www.youtube सेव लिंक एज, या कॉपी लिंक को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक नया शॉर्टकट बना लेते हैं और इसको नाम लिख लेते हैं यूट्यूब, और यहाँ यूआरएल ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब का एक नया शॉर्टकट बन जाएगा। ऐड शॉर्टकट, यूआरएल ऐड कर लिया हमने और यहाँ पर यूट्यूब लिख लिया। जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं, ओके, आई थिंक या तो रो मुकम्मल है या तो कोई और इशू हो सकता है हमारे पास। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद खैर आप अपने पास कीजिएगा, आपके पास हो जाएगा। आउटलुक की सजेशन, आउटलुक पे आ गई। हाँ, यही इशू है कि यहाँ पर अब लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये रिमूव, देन रिमूव 3-4 हम रिमूव कर लेते हैं। ऐड किया शॉर्टकट यूट्यूब और यहाँ यूआरएल पेस्ट करते हैं हम। जैसे ही इसको, चलें, ये हमारे पास आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दिस इज़ द कॉपी, न्यू टैब, ऐड शॉर्टकट, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर लिया। आई थिंक इट्स इनफ। यूट्यूब, ओके, ये हमारे पास यूट्यूब का बटन ऐड हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह आप जो है वो यूट्यूब का बटन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ज़रा माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम पे आते हैं। तो किसी भी आप गेस्ट मोड पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और लेट्स सपोज मैं अपनी प्रोफाइल के साथ इसको लॉगिन करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट ऐड करना चाहें तो शो मोर, यहाँ पर ऐड
करना चाहें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, अब लेट्स सपोज यहाँ पर यूट्यूब पहले से ऐड है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर ऐड शॉर्ट करना चाहें तो यूट्यूब यूआरएल को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, और जैसे ही मैं डन करता हूँ तो मेरे पास ये यूट्यूब यहाँ आ गया। अब इसको अपनी मर्ज़ी से ड्रैग करके पहले नंबर पे लाना चाहें, दूसरे तीसरे, जैसे भी आप लाना चाहें उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो ये है कि आप इसमें अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं। आप ये इन 3 डॉट पे क्लिक करें और उसके बाद आप मज़ीद एक्सटेंशन पे जाके एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम थीम्स की बात करते हैं तो हमारे पास सेटिंग्स पे आ गए आप, और यहाँ पर हमारे पास है अपीयरेंसेस। यहाँ पर हम अपने थीम्स वगैरह को, एक इसका कोई कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी गूगल ड्राइव पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे, जेमिनी पे, कहीं पे भी जो गूगल से रिलेटेड है, गूगल शीट्स हैं, गूगल स्लाइड्स हैं, आप इन पे शिफ्ट भी हो सकते हैं। टैब की बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। आप इनको एक ही ग्रुप में लाना चाहें तो आप ग्रुप कर सकते हैं। पिन करना चाहें तो ये पिन हो जाएंगे आपके पास। तो जब भी आप ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पिन टैब्स हैं। आप ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आप जो टैब्स हैं उनको कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके आप इनको जब ग्रुप बनाएंगे तो आप ग्रुप बना सकते हैं। कैसे, आपने क्लिक किया, देन कंट्रोल प्रेस किया, देन जब आपने दोनों को प्रेस कर लिया तो राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद शेयर टू टैब विद जेमिनी के साथ शेयर कर सकते हैं। इनको वर्टिकली करना चाहें, देखना चाहें तो यहाँ पर वर्टिकली टैब्स को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने टैब्स को ख़त्म करना है, अब इन टैब्स पे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं एक टैब पे लेट्स पॉज मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। थर्ड टैब पे आप गूगल जेमिनी ओपन कर लें। फोर्थ टैब पे आप गेट इनटू पीसी ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टैब्स हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए मैं इन टैब्स पे वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आपने डुप्लिकेट टैब सिलेक्ट करके आप डुप्लिकेट टैब बनाएंगे तो उन्हीं के डुप्लिकेट, चूँकि मैंने चारों को सिलेक्ट किया हो तो चारों के डुप्लिकेट टैब्स ओपन हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं, और अगर आप इन वर्टिकल टैब्स को ख़त्म करना चाहें तो आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। आप इनसे सर्च आउट करना चाहें, ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुप बना सकते हैं। ये आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। और अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल आपके पास एक ग्रुप बन गया। नया टैब ओपन करेंगे तो वो इसी ग्रुप के अंदर ओपन होगा। तो ये आपके पास ब्राउज़र्स थे, और इन्हीं ब्राउज़र में अगर कोई एक्सटेंशन ऐड करना चाहें, लाइक मैंने इस वक्त एक डिफरेंट एक्सटेंशन ऐड किए हुए हैं जिनमें मेरे पास ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं जो मैंने ऐड किए हैं। ओके, तो एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आप दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो जहाँ एक्सटेंशन ऐड हैं, लेट्स सपोज ये यहाँ पर आप आएँ और यहाँ एक्सटेंशन पे आकर मैनेज एक्सटेंशन पे आएंगे तो जो एक्सटेंशन आपने ऐड किए हैं वो आ जाएंगे आपके पास। लेट्स सपोज मैं मज़ीद एक्सटेंशन देखना चाहूँ तो गूगल क्रोम्स के वेब स्टोर पे आऊँगा, और इनके वेब स्टोर पर आकर यहाँ से मैं एक्सटेंशंस को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इंटरनेट डाउनलोड आईडीएम का कह लेता हूँ, मैं इसको आईडीएम इन शॉर्ट लिखता हूँ ज़रा। तो ये आपके पास आईडीएम के एक्सटेंशंस हैं जिनको हम
ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हम एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जिपिंग और अनजिपिंग की बात करता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ। शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था 1 2 3। लेट्स सपोज शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो आपके पास नया फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम 1 2 3 लिख लिया। इसके अंदर कोई मैं एक दो फाइल्स रख लेता हूँ और इसके बाद इसको राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके लिए आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए WinRAR। ऐड टू आर्चिव करूँगा और यहाँ पर मैं ज़िप करूँगा और अगर मैंने कोई पासवर्ड अप्लाई करना है पासवर्ड अप्लाई कर लूँ। लेट्स सपोज 1 है और ओके करूँगा तो ये आपके पास एक ज़िप फोल्डर बन चुका है डेस्कटॉप के नाम से। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर किसी फ़ाइल को एक्सेस करना चाहूँगा तो ये फ़ाइल तब तक एक्सेस नहीं हो सकती जब तक आपके पास पासवर्ड ना हो। तो इस फाइल को अगर लेट्स सपोज मैं बाहर लेकर आना चाहूँ, ड्रैग करूँगा तो ये मुझसे सबसे पहले तो ये एरर दे देगा। ओके, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो इसको मैं अगर ओपन विद करता हूँ WinRAR से और तब मैं इस फाइल को बाहर लेकर आऊँ तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा। तो अगर मैं 2 पासवर्ड दूँ तो वो कहेगा गलत है और अगर मैं 1 पासवर्ड दूँ तो ये कहेगा बिल्कुल ठीक है। तो ये बाहर इसको ले आएगा। तो आपने इस तरह अब फोल्डर को या किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने को अनजिपिंग या अनकम्प्रेस कहते हैं और अगर आपने इस तरह एक फोल्डर को जिप कर लिया तो इसको कंप्रेसिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।